दूसरी तिमाही आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इस समय डाइट थोड़ी सी स्पेशल होती है। क्या स्पेशल होती है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी यूट्यूब मॉम चैनल को रोज देखते हैं, ढेर सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नोटिफिकेशन का बेल नहीं टच किया है तो उसे अभी कर दीजिए। हम आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी केयर पर, लेकिन इसके अलावा बेबी केयर, पोस्टपार्टम केयर एंड न्यूबॉर्न केयर पर भी हम आपसे जानकारी साझा करते हैं। दूसरी तिमाही जो होती है प्रेगनेंसी की गोल्डन फेज होती है और इस टाइम बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है, बड़े बड़े माइलस्टोन्स कवर करता है आपका बेबी और इस समय उसको जरूरत होती है अपनी माँ से अच्छी डाइट की, ढेर सारे न्यूट्रिशन की। तो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स, क्या कहता है आरडीए कि कितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्या खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कौन सी चीज़ें उस समय आपके डाइट को बेहतर बनाती हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात अगर हम करें तो वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा भी होता है, तो उसमें डाइट आप प्रेगनेंसी से पहले जो खा रही थी उतना खा पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हाइड्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपके बच्चे का मसल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, बच्चे का कोर जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी जितना आपका वजन है उस प्रति किलो पे 1.1 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। और अगर कम से कम भी माने कि कम से कम मैं कितना प्रोटीन खाऊं, तो 60 ग्राम से कम प्रोटीन आपको किसी भी दिन नहीं खाना है। हर दिन आपको 60 ग्राम से ऊपर ही प्रोटीन खाना है। प्रोटीन के लिए आप क्या खा सकते हो, तो आप अपनी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरह से डिज़ाइन करें कि हर मील में कुछ प्रोटीन हो। जैसे ब्रेकफास्ट में आप दालें, चने, चिकपीस, ओट्स, दलिया, बेसन चीला, पनीर सैंडविच, इस तरह की चीज़ें ले सकती हैं जो चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट होती हैं। सपोज़ हमने वीडियो में या फिर आपके डाइटिशियन ने आपके डाइट प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं खा पाते हो प्रेगनेंसी में, तो उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो क्योंकि आप उसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ आप बहुत अच्छे से खा पाते हैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है ताकि आपको सही न्यूट्रिशन मिल पाए। तो अगर सपोज कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि स्प्राउट्स है, अगर आप स्प्राउट बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हैं तो आपको स्प्राउट पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि मैं तो स्प्राउट नहीं खा पाती, अब मैं क्या खाऊं। इसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीन्स ले सकती हैं, आप पनीर यूज़ कर सकती हैं, आप दालें इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चने, बेसन, सोया, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर एग लेते हैं तो आप एग या चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। जो फूड प्रोटीन के तौर पर आप ज़्यादा अच्छे से खा सकते हैं उनको ही प्रायोरिटी देनी है ताकि आप उलझन में बिल्कुल भी ना पड़े। कई फीमेल्स को दूध पीने से प्रॉब्लम है तो दूध का फॉर्म बदल दीजिए। डायरेक्टली दूध पीना ही डेयरी कंज्यूम करना नहीं है। आप दही खा सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो। कई फीमेल्स कहती हैं कि क्या करूं, सेकेंड ट्रिमेस्टर भी आ गया लेकिन मुझे तो भूख ही नहीं लगती है। भूख नहीं लगती तो एक तो आपको वॉक ज़्यादा करना है, 3 से 4 किलोमीटर आप पैदल चलिए, देखिए शरीर एक्टिव होगा। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ होती हैं। इसके ऊपर हमारे वीडियोस भी हैं जो आपको गाइड करेंगे। वॉक जब आप करने जाएं तो ध्यान रखें आपके पास एक वाटर बॉटल होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेशाब में जलन, यूटीआई की प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आप डिहाइड्रेट होते हो। आप फिजिकली वर्कआउट करते हो तो शरीर में जल का स्तर कम होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है और पानी ठीक से पीने से प्रोटीन डाइजेशन भी अच्छा होता है। इसके अलावा पेट कभी भारी लगता है, खाया नहीं जा रहा है, तो ऐसे में आप हर दिन रंग बिरंगे बेरीज, अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने ज़्यादा कलरफुल आप फ्रूट्स खाती हैं उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके बच्चे को मिलते हैं और आपके बच्चे की, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में माँ का बीमार पड़ना यानी कि बच्चे की ग्रोथ में कुछ छूट जाएगा, थोड़ा पीछे रह जाएगा और उसको कवर करने के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी डाइट को और अच्छा रखना पड़ेगा। इसलिए आपको बीमार नहीं पड़ना, इम्यूनिटी मजबूत रखनी है, आपको अच्छे से फ्रूट्स का सेवन करना है क्योंकि फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल विटामिन होते हैं वो रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। और इन सब के साथ में सबसे ज़रूरी है कि एक हैप्पी लाइफ स्टाइल। अगर आप पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं और एंजॉय कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी को तो आप सारे गुड टिप्स को फॉलो कर पाएंगे। आपका कैसा अनुभव है सेकेंड ट्रिमेस्टर में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। Thanks for watching.